नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एक ही केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलों का दृढ़ता से सामना करता है, यकीन मानना ज़िंदगी के अंदर उसके पास हमेशा सफलता रहती है। तो मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने एक केमिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत एक केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। तो इस चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट में आपकी जो भी क्लास है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी, 11th 12th और कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम, तो उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो आप अपनी क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपकी जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स यहाँ पे डाले हुए हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा जो मटेरियल है वो प्रदान करने की हम कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो भी कर लें, क्योंकि जब वीडियो यहाँ पे मैं डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आप प्राप्त कर सकें, जिससे वीडियो जो है उसको आप समय पे देख सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, एमएससी प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में इस बार पूछ लिया जाए, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए, ये जो वीडियो हम अपलोड करेंगे ये वाला, इसमें बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है उसका स्टार्टिंग जो पोर्शन है वो रहेगा। इसके बाद 3 क्लास जो हैं और अपलोड यहाँ पे हम करेंगे। तो 3 क्लास जो होंगी उनमें बटलर वोल्मर इक्वेशन का जो और पार्ट होगा वो हम उसमें कवर करेंगे। तो इन सभी क्लासेज को आप एमएससी प्री जो है इसकी प्लेलिस्ट चैनल भी बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इनको देख लेना। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं, बटलर वोल्मर इक्वेशन। तो बटलर वोल्मर इक्वेशन जो है इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसके अंतर्गत हम 2 प्रकार की एनर्जी जो है उनको डिस्कस करते हैं। एक तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और दूसरी एनर्जी की हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी, अर्थात एक तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का हम अध्ययन करते हैं, और दूसरा यहाँ पे हम रासायनिक जो ऊर्जा है उसका अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक फिजिकल जो केमिस्ट्री उसकी ब्रांच है, और फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंतर्गत हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी जो है उसमें रिलेशन जो है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक जो ऊर्जा है उसके मध्य में सहसंबंध को दर्शाने के लिए हम जिस प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, जिस केमिस्ट्री में इनका अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको इसकी परिभाषा में ये बता देना है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स with relation between electric energy and chemical energy in any electrochemical process is called electrochemical। अर्थात भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी जो है इसका अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है।
इसके बाद में देखिए हम बटलर वोल्मर इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि इस यूनिट का वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम बटलर वोल्मर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद टफेल प्लॉट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए बटलर वोल्मर जो इक्वेशन है ये क्या होता है। बटलर वोल्मर इक्वेशन जो होता है ये आवर पोटेंशियल होता है, एक सेल का ईएमएफ होता है और एक एक्सटेंट वॉल्यूम होती है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। तो इनमें रिलेशन दर्शाने के लिए हम जिस इक्वेशन का यूज करते हैं उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बटलर वोल्मर इक्वेशन। तो बटलर वोल्मर इक्वेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि बटलर वोल्मर इक्वेशन जो है इसमें हम आवर पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, वॉल्यूम एक्सटेंट ऑफ चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है इन तीनों में संबंध को दर्शाते हैं। तो यहाँ से आप बटलर वोल्मर इक्वेशन जो है इसकी परिभाषा में आप ये कह सकते हैं कि बटलर वोल्मर इक्वेशन जो है इसमें रिलेशनशिप, संबंध को दर्शाया जाता है। और किस किस में संबंध दर्शाते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल होता है। इसके बाद में यहाँ पे आवर पोटेंशियल की हम बात करें और उसके बाद में एक्सटेंड जो वॉल्यूम होती है अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी जो चेंज होता है उसको हम यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए बटलर वोल्मर इक्वेशन क्या कहता है। बटलर वोल्मर इक्वेशन ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसमें ऑक्सीडेशन, दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। कितनी प्रोसेस होती है उसमें, दो प्रोसेस होती हैं। एक उसमें ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। तो आप हमेशा आप ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा किस पे होगा, एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन जो है वो किस पे होगा, एनोड पे होगा। और रिडक्शन जो प्रोसेस है वो किस पे होगी, रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो किस पे होगी, यहाँ पे कैथोड पे होती है। रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैथोड पे संपन्न होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा किस पे होगा, कैथोड पे होगा। ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में देखिए कैथोडिक रिडक्शन जो है इसमें करंट डेंसिटी का जो मान है ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, ठीक है। ऑक्सीडेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन के मान पे निर्भर करते हैं, अर्थात कैथोडिक जो रिडक्शन है उसकी करंट डेंसिटी का जो मान है वो ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। और दूसरा वो किस पे निर्भर करता है, ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे निर्भर करता है। तो दो बातों पे निर्भर करता है, एक तो ये ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उस पे निर्भर करता है और एक कंसंट्रेशन के मान पे निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमने कहा है कि कैथोडिक रिडक्शन जो है इसमें करंट डेंसिटी का जो मान है वो ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। और नंबर 2 नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उस पे निर्भर करता है। तो यहाँ से इसको हम मैथमेटिकल रूप, आईसी का जो वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल होता है एनएफ ऑक्सीडेंट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आईसी जो है प्रोपोर्शनल होता है एनएफ ऑक्सीडेंट। यहाँ से देखिए प्रोपोर्शनल को हम यदि हटाएं तो प्रोपोर्शनल को हटाने पर यहाँ से हमें आईसी, प्रोपोर्शनल को हटा लेते हैं, आईसी इक्वल टू हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, प्रोपोर्शनल को हमने हटाया तो एक केसी हो गया और ये एन और यहाँ पे एफ और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेंट। तो आईसी प्रोपोर्शनल एनएफ ऑक्सीडेंट, प्रोपोर्शनल को हमने हटाया तो आईसी इक्वल टू केसी एनएफ ऑक्सीडेंट हो गया। अब देखिए इसके बाद में एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी।
जिसको हम TST थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है उसके लिए रेट के लिए हम इक्वेशन रिटर्न करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो यहाँ पे किसके बराबर होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है यहाँ पे के का जो मान है बराबर होता है के इक्वल टू आर अपॉन एन ए एच, के इक्वल टू आर अपॉन एन ए एच ई की पावर डेल एस बाई आर डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई ये होता है आर टी। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, के का जो मान है वो किसके बराबर होगा, के इक्वल टू होगा आर अपॉन एन ए एच ई की पावर डेल एस बाई आर ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के यहाँ पे बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन को हम और यहाँ पे सोल्व करना चाहें तो इसको और यदि हम सोल्व करते हैं तो के इक्वल टू हमें प्राप्त होता है आर अपॉन एन ए एच, आर अपॉन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एन ए एच ए की पावर टी डेल्टा एस माइनस का ई ए और बाई यहाँ पे प्राप्त होता है आर टी। तो इस इक्वेशन को हमने और सोल्व किया तो यहाँ पे हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ के इक्वल टू आर बाई एन ए एच ए की पावर टी डेल एस माइनस ई ए बाई आर टी। इसको हम आगे और सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं के इक्वल टू होगा आर बाई एन ए एच, आर बाई एन ए एच ई की पावर माइनस कॉमन हमने यहाँ पे लिया ए ए माइनस टी डेल्टा एस और बाई यहाँ पे क्या हो गया आपका आर टी हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल एच का जो मान है वो ई ए के बराबर हम रख देते हैं। डेल्टा एच जो है इसके स्थान ई ए के स्थान पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे, डेल्टा एच यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन हो जाएगा के इक्वल टू आर बाई एन ए एच, आर बाई एन ए एच ई की पावर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और बाई यहाँ से क्या हो गया आर टी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो है ये आपको पता है इसका जो वैल्यू है वो डेल्टा जी के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम डेल्टा जी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा जी यहाँ पे हम पुट करेंगे और ये जो वैल्यू है ये वाली आर बाई एन ए एच, और आर बाई एन ए एच जो है इसका जो है हम मान लेते हैं बीटा के बराबर है, ठीक है। तो डेल्टा जी का जो मान है वो बराबर होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आर बाई एन ए एच जो है इसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन होगा नेक्स्ट वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ये होगा के का जो मान होगा ये बराबर होगा यहाँ से ये बीटा हो गया, ठीक है, बीटा सी भी लिख सकते हैं क्योंकि कैथोड के लिए हम लिख रहे हैं ई, और माइनस का यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा जी और बाई यहाँ पे क्या हो गया आर टी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर जो है वो 2 यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। ये 2 नंबर यहाँ पे हो गया।
एक नंबर की यहाँ पे हम बात करें तो एक नंबर जो हमारा था वो कौन सा था, IC इक्वल टू KCNF ऑक्सीडेंट। इसको हम एक नंबर यहाँ पे दे देते हैं, एक नंबर हो गया। इसके बाद में यहाँ से आपका ये जो है 2 नंबर आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कैथोडिक रिएक्शन के लिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर कैथोडिक रिएक्शन। और कैथोडिक रिएक्शन के लिए हम यहाँ से क्या लिख देंगे, देखिए कैथोडिक रिएक्शन के लिए हम यहाँ से लिख देंगे Kc हो गया ये, Kc इक्वल टू यहाँ से इसको हम बीटा जो है इसको बीटा सी लिख देंगे, और एक की पावर ये क्या हो गया माइनस, और ये डेल्टा जी, और बाई क्या हो गया RT। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 3rd। तो कैथोडिक जो रिएक्शन है, कैथोडिक रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, Kc का जो मान होगा वो बराबर होगा बीटा सी ए की पावर माइनस डेल जी बाई RT। अब देखिए Kc का जो मान है इसको एक नंबर में यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ Kc इन इक्वेशन फर्स्ट। Then we get देखिए Kc का जो मान है इसको एक नंबर में यहाँ पे पुट कीजिए, तो हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होगा, और वो इक्वेशन हमें क्या प्राप्त होगा, IC इक्वल टू हमें प्राप्त होगा, ये बीटा सी हो गया आपका, बीटा सी ए की पावर माइनस डेल्टा जी, और बाई ये हो गया RT NF, और इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर ये आपका 4 हो गया। तो IC का जो वैल्यू है, IC इक्वल टू हमें प्राप्त होता है IC इक्वल टू बीटा सी ए की पावर माइनस डेल जी बाई RT NF और ऑक्सीडेंट। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसी प्रकार देखिए सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, एनोड के लिए हम बात करें तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम कहें सिमिलरली फॉर एनोड। एनोड की यदि हम यहाँ पे बात करें तो एनोड के लिए हम क्या कह सकते हैं, एनोड के लिए इसी प्रकार से जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ से आई ए का जो मान होगा ये बराबर होगा बीटा ए की पावर माइनस डेल्टा जी बाई RT NF, और ये ऑक्सीडेंट के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से हमने ये इक्वेशन नंबर जो है वो एनोड के लिए यहाँ पे हमने प्राप्त की। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 5 नंबर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इक्वेशन नंबर 5 जो है यहाँ तक रखते हैं। देखिए तो आज की